दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि यूजीसी नेट की परीक्षा कब होगी, तो कल ही यूजीसी नेट की परीक्षा का नोटिफिकेशन भी आ गया कि कब से कब तक होगी। वो भी मैंने वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को भेज दिया है, मेरे चैनल पर है, मैंने पब्लिश किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और जहाँ तक अनुमान है, अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं आप देखेंगे तो जो हिंदी का पेपर होता है वो सबसे अंत में पड़ता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदी की जो परीक्षा होगी वो 1, 3, 4, 5 में संभवतः हो सकती है, यानी दिसंबर में। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। और मैंने कहा था कि अब इतना वक्त आप लोगों के पास है नेट वालों के लिए कि वो अगर रिवीजन करना चाहें तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल भी विस्तृत में ना फंसें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो सोचें कि अब समय मिल गया है विस्तृत पढ़ लिया जाए, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दें, चाहे वो मार्केट से ख़रीदें, कहीं ज्वाइन करें, जैसे भी उपलब्ध हो सके। या आपके पास अगर कोई पुस्तक ऐसी है जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं तो आप उसे हल करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा सुझाव है। बाकी खैर मानना ना मानना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप नए हैं, तो यहाँ पर इस नंबर पर आप देख सकते हैं, फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। और ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए डाला जा रहा है इस समय। ये सारी चीज़ें अपने पेड मेंबर्स को मैं करा चुका हूँ। नागार्जुन ने वो जनमन के सजग चितेरे कविता किस पर लिखी है? विकल्प में है शमशेर बहादुर, सुदामा पांडे धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ अग्रवाल पर नागार्जुन जी ने यह कविता लिखी, वो जनमन के सजग चितेरे। दूसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका प्रथम दिवस आषाढ़ मास का। कई बार पंक्तियां पूछी गई हैं। ये पंक्ति आप देखें तो लगभग 5-6 बार परीक्षाओं में यह पंक्ति पूछी गई, लेकिन सिर्फ मिलाने के लिए पूछा जाता है किसकी पंक्ति है। लेकिन मैंने यहाँ पर दिया है कि यह किस कविता की पंक्ति है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, कालिदास की है। विकल्प में है कालिदास बादल को घिरते देखा है, गुलाबी चूड़ियां, अकाल और उसके बाद। लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर होगा ए, कालिदास। गुलाबी चूड़ियां कविता में बस ड्राइवर की बच्ची का उम्र कितना है? 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल? आपका उत्तर हो जाएगा सी, 7 साल। चौथा प्रश्न है, गुलाबी चूड़ियां कविता के बारे में सत्य विकल्प कौन सा है? यह कविता 3 पात्रों के बीच भावनात्मक संवाद है। इस कविता में ट्रक के ड्राइवर और लेखक के बीच संवाद है। इस कविता में गुलाब की पंखुड़ियों से बनी गुलाबी चूड़ियों का जिक्र है। इसमें एक बच्ची के प्रति पिता के प्रेम को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आपको यह बताना है कि इनमें से सत्य विकल्प कौन सा होगा। आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी, सत्य है। लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ए, बी, सी गलत क्यों है, वो भी जान लें। यह कविता 3 पात्रों के बीच नहीं बल्कि 2 पात्रों के बीच भावनात्मक संवाद है। यहाँ पर 3 लिखा है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प क्यों गलत है? क्योंकि वो बस ड्राइवर है ना कि ट्रक ड्राइवर, तो इसलिए आपका ये दूसरा भी गलत है। तीसरा, वो कांच की चूड़ियाँ हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से बनी चूड़ियाँ नहीं हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका तीसरा विकल्प यानी सी भी गलत है। सही उत्तर होगा आपका डी, इसमें एक बच्ची के प्रति पिता के प्रेम को दर्शाया गया है। नागार्जुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिकतम कवि हैं। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा शैलेंद्र चौहान ने कहा है। विकल्प में है मैनेजर पांडे, केदारनाथ अग्रवाल, शैलेंद्र चौहान, बच्चन सिंह, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, शैलेंद्र चौहान। अगला प्रश्न देखें, नागार्जुन ने कालिदास कविता में किन महाकाव्यों का उद्धरण दिया है? रघुवंशम,
कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार। विकल्प है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3, यानी रघुवंशम से दिया है, कुमार संभवम से दिया है, मेघदूत से दिया है। अगर आपने कालिदास कविता पढ़ी है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 3 खंड हैं, 3 खंड कह सकते हैं। और पहले में आप देखेंगे एक में रघुवंश है, रघुवंशम से लिया गया, दूसरे में कुमार संभवम से लिया गया और तीसरे में मेघदूत से लिया गया है। अगला प्रश्न देखें, कालिदास कविता का प्रथम अनुच्छेद किस महाकाव्य के प्रसंग पर है? अब देखिए 3 जो उसमें अनुच्छेद हैं, तीनों अनुच्छेद में मैंने बताया कि रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत से लिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो पहला अनुच्छेद है वो किस महाकाव्य के प्रसंग पर है? आपका उत्तर हो जाएगा ए रघुवंशम। अगला प्रश्न, कालिदास कविता के माध्यम से नागार्जुन का उद्देश्य क्या था? कवि की ऐतिहासिकता, कवि की ऊपरी वेदना, कवि का ऐतिहासिकता से लगाव, कविताओं की रचना प्रक्रिया। उत्तर हो जाएगा डी कविताओं की रचना प्रक्रिया। मैंने पहले ही बताया कि ये सारे प्रश्न कराए जा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के तौर पर लोगों को फिर से उपलब्ध कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कराया गया है। अगला प्रश्न, नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विजय देवनारायण शाही। आपका उत्तर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। जो नए लोग हैं स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो पेड मेंबर्स हैं, उनके पास व्हाट्सएप पर इस वीडियो का जो पीडीएफ आप देख रहे हैं सारा पीडीएफ पहुंच जाएगा। लेकिन आप नए अगर हैं, वीडियो पब्लिश है, तो आप ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ऐसे प्रश्न आपके भी तैयार हो जाएं। पद्मावत में माया का प्रतीक कौन है? हीरामन, नागमती, अलाउद्दीन, राघव चेतन। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 में सी अलाउद्दीन। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? सतपुड़ा के जंगल कविता में होली का भी उल्लेख है। सतपुड़ा के जंगल कविता में भुक्सा जनजाति का भी उल्लेख है। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर सतपुड़ा के जंगल की पंक्ति है। घास पागल, कास पागल, साल और पलास पागल, ये भी पंक्ति सतपुड़ा के जंगल की है। अब इनमें से असत्य विकल्प कौन सा है? तो बी असत्य है। देखिए मैंने यहाँ पर इसको घेर रखा है, बुक्सा जनजाति नहीं है। अगर आपने कविता पढ़ी है तो जरा याद करिए इन पंक्तियों को कि इन वनों के खूब भीतर इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे। कौन और कहाँ? पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। कौन? गोड़ तगड़े और काले। गोड़ जनजाति की बात हुई है, ना कि बुक्सा जनजाति की। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 11 का बी असत्य है। अगला प्रश्न, धूमिल के किस कविता में प्रयुक्त गांधी शब्द नेहरू परिवार के प्रशासन को प्रदर्शित करता है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी अकाल दर्शन। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बी होगा अकाल दर्शन। बादल को घिरते देखा है कविता किसमें संकलित है? विकल्प है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। आपका उत्तर हो जाएगा ए युगधारा। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा ए युगधारा। प्रश्न संख्या 14 देखें, नागार्जुन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? चांद, हंस, हिंदी प्रदीप, दीपक। आपका उत्तर हो जाएगा डी दीपक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। यात्री उपनाम से कौन रचनाएं करता था? धूमिल, दिनकर, नागार्जुन, निराला। आपका उत्तर हो जाएगा बाबा नागार्जुन, यही यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न देखें, नागार्जुन की जनवादी छवि सैनिक छवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। किसने कहा है? मुक्तिबोध,
रांगेरा घोष, दिनकर, रामविलास शर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखें, नागमती कौन थी? पद्मावती की बहन थी, या पद्मावती की सहेली थी, या रत्नसेन की माता थी, या रत्नसेन की रानी थी? आपका उत्तर हो जाएगा डी, रत्नसेन की रानी थी पद्मावती। पद्मावत के अनुसार राजा रत्नसेन किसके साथ युद्ध में मारा गया? धर्मसेन, धर्मपाल, देवपाल, अलाउद्दीन। अब इस पर कई लोग लिख देते हैं, जब मैंने पिछली बार भी कराया था कई लोगों ने कह दिया अलाउद्दीन, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने पद्मावत के बारे में संक्षेप में आपको कथा भेजी थी, और याद होगा आप सभी लोगों को मैंने तब भी समझाया था कि देवपाल के साथ युद्ध में रत्नसेन मारा गया, ना कि अलाउद्दीन के साथ। और ज़्यादातर लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है, केवल वैसे ही पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो कहेंगे नहीं अलाउद्दीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। ऐसे ही साधारण प्रश्न परीक्षा में जब गलत हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोल कर देखता हूँ और बोली उसमें बजती नहीं है तो पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ, कथन किसका है? नागार्जुन, अज्ञेय, निराला, भवानी प्रसाद मिश्र। उत्तर हो जाएगा आपका डी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता किसमें संकलित है? विकल्प में है गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 विकल्प हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ए, गीत फरोश। सतपुड़ा के जंगल कविता किसमें संकलित है? आपका उत्तर होगा ए, गीत फरोश। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतेंदु के बाद हिंदी कविता को जनता के बीच खड़ी करने का काम मैंने किया, किसने कहा है? नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, रांगे राघव। उत्तर हो जाएगा आपका ए, बाबा नागार्जुन ने कहा है कि भारतेंदु के बाद हिंदी कविताओं को जनता के बीच खड़ी करने का काम मैंने किया है। तो इस तरीके से 21 का उत्तर आपका हो जाएगा ए, नागार्जुन। सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है? देखिए, सुदामा पांडे धूमिल का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को पता भी होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा अगर प्रश्नों को। एक चीड़ का खाका, कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका ए, एक चीड़ का खाका। ये अज्ञेय का है। ये भी अगर लिखना चाहें किसका है एक चीड़ का खाका तो आप लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा ही, अज्ञेय का है। बाकी ये 3 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका मैंने प्रकाशन वर्ष तक सारी चीज़ें आप लोगों को करा रखा है। प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रकाशन वर्ष के आधार पर भी पूछा जा सकता है। कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा होगा, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपके पाठ्यक्रम में धूमिल की कविताएं हैं, वह कविताएं इन 3 में से किस में संकलित हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ये सारी चीज़ें कराई गई हैं, आप लोगों के पास नोट्स भी है, सारा इसमें से पढ़ाया जा चुका है। पद्मावत को उत्तरी भारत की सामान्य गृहस्थ गाथा किसने कहा है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह ने कहा है। पद्मावत को उत्तरी भारत के सामान्य गृहस्थ गाथा किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। और एक जगह पर आप देखेंगे तो विश्वनाथ प्रसाद भी दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। रीतिकालीन किस कवि ने जायसी के अखरावट के आधार पर ककहरा शैली में रचना की है? आपका उत्तर हो जाएगा राम सहाय दास। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में विवादित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, या अगर किसी कथन को 2 लेखकों के द्वारा कहा गया है तो 2 लेखकों में से विकल्प में जो होगा वो सिर्फ एक नाम मिलेगा, दोनों नाम आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी परीक्षाओं में ये गलतियां जरूर होती हैं, लेकिन UPHESC की बात करें या UGC नेट की बात करें,
तो मानवीय भूल कभी हो सकता है, एक आध प्रश्न ऐसा हो सकता है, बाकी गलत परीक्षा में प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख आदि कविताएं किसकी हैं? विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, धर्मवीर भारती, नागार्जुन। आपका उत्तर हो जाएगा ए भवानी प्रसाद मिश्र। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, ये तीनों कविताएं ध्यान रखना इसलिए करा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आप लोगों में से ही कि सर ये तो हमारे पाठ्यक्रम में है ही नहीं, फिर हम क्यों पढ़ें। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं बार बार समझाता हूँ आप लोगों को, जो कवि आपके पाठ्यक्रम में है या जिस कवि की रचना आपके पाठ्यक्रम में है या जिस उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार जो भी आपके पाठ्यक्रम में है, सिर्फ उसी रचना पर आधारित प्रश्न नहीं होता है, उस रचनाकार की अन्य रचनाओं पर भी प्रश्न आता है। आप विगत वर्ष के पेपर को उठाइए और देखिए, हम लोग 12 साल से लगातार यही देख रहे हैं। तो इस चीज़ पर आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि जो रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में है, उनकी जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है उस पर तो प्रश्न रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा उस रचनाकार की अन्य जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। धूमिल काव्य का वैचारिक आधार मार्क्सवादी समाज दर्शन है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। आपका उत्तर हो जाएगा डी नामवर सिंह। जिस भाषा को मैंने दुलारा था उसे उस संग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा हूँ, किसने कहा है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, धूमिल, महादेवी वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा ए भवानी प्रसाद मिश्र। समीक्षकों ने किसे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश का कवि कहा है? धूमिल, निराला, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन। आपका उत्तर होगा ए सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। दूसरे प्रजातंत्र की तलाश का कवि धूमिल, ध्यान रखिएगा। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं, इससे वह भी सहमत हैं, पंक्ति धूमिल के किस कविता की है? मोचीराम, अकाल दर्शन, एक आदमी, नक्सलवाड़ी। आपका उत्तर हो जाएगा बी अकाल दर्शन कविता की यह पंक्ति है। कौन सी कविता संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का नहीं है? व्यक्तिगत, हिमकिरीटनी, त्रिकाल संध्या, शरीर, कविता, फसलें और फूल। उत्तर हो जाएगा आपका बी हिमकिरीटनी, माखनलाल चतुर्वेदी की है। कई बार परीक्षाओं में हिमकिरीटनी पूछी जा चुकी है। भवानी प्रसाद मिश्र की आरंभिक कविताओं पर किसका प्रभाव था? नागार्जुन, दिनकर, पंत, मैथिली शरण गुप्त। उत्तर हो जाएगा आपका डी मैथिली शरण गुप्त। भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, शब्द में चाहे मोहन है, व्यक्तित्व का यह तूफान दर्शाता है। कथन किसका है? हरिशंकर परसाई, संतोष कुमार तिवारी, माखनलाल चतुर्वेदी, ईश्वरी प्रसाद। आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का यह कथन है कि भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, शब्द में चाहे मोहन है, व्यक्तित्व का यह तूफान दर्शाता है। गीत फरोश काव्य संग्रह की पहली कविता कौन सी है? शब्दों के महल, सतपुड़ा के जंगल, नर्मदा के चित्र, आषाढ़। आपका उत्तर हो जाएगा ए शब्दों के महल। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र का जो काव्य संग्रह है गीत फरोश, अब इसमें सतपुड़ा के जंगल कविता संकलित है। विकल्प में आएगा, आप सोचेंगे नहीं सतपुड़ा के जंगल हमारे पाठ्यक्रम में है और इसीलिए इन्होंने प्रश्न दिया होगा और आप बी लगाएंगे, इसलिए गलत हो जाए, तो यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। वो इसलिए पूछा गया कि जो आपके पाठ्यक्रम में कविता है जिस काव्य संग्रह में संकलित है, क्या उस काव्य संग्रह की पहली और अंतिम और प्रमुख कविताएं आपको पता हैं या नहीं? तो यहां पर आपका उत्तर होगा 33 का ए शब्दों के महल। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, कहने वाले कवि ने अपनी जीवन की सच्ची व्यथा का संकेत दे ही दिया है, जमाने की नब्ज भी टटोल ली है। किसने कहा है? अज्ञे,
माखनलाल चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। यानी भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है, आप देखेंगे उसी कविता पर यहाँ पर कहा गया कि कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, कहने वाले कवि ने अपनी जीवन की सच्ची व्यथा का संकेत दे ही दिया है, जमाने की नब्ज भी टटोल ली है। ये कहा है अग्गे जी ने। आपका उत्तर होगा 34 का ए, अग्गे। अगला प्रश्न, रति का क्रंदन सुन आंसू रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। रति का क्रंदन सुन आंसू से, किससे? तो आंसू से तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। दृग्ध मतलब नयन। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। ये रति कौन है? उपरोक्त पंक्ति में जो रति लिखा हुआ है, ये रति कौन है? रति जो कहा गया कि रति रोई या तुम रोए थे, तो रति है कौन? कामदेव की पत्नी है, शिव की पत्नी है, अज की पत्नी है, या यक्ष की प्रियतमा है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कामदेव की पत्नी है। हर ईमान का एक चोर दरवाजा होता है जो संडास के बगल में खुलता है। यह पंक्ति धूमिल के किस रचना या किस कविता की है? मोचीराम, सच्ची बात, नक्सलवाड़ी, जनतंत्र के सूर्योदय में। आपका उत्तर हो जाएगा बी, सच्ची बात। अगला प्रश्न, रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा। उपरोक्त पंक्ति धूमिल के किस कविता की है? जनतंत्र के सूर्योदय में, सच्ची बात, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। आपका उत्तर हो जाएगा ए, जनतंत्र के सूर्योदय में। अगला प्रश्न, आदमी की तलाश में एक बार फिर तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में। यह पंक्ति धूमिल के किस कविता की है? मोचीराम, सच्ची बात, अकाल दर्शन, जनतंत्र के सूर्योदय में। उत्तर हो जाएगा डी, जनतंत्र के सूर्योदय में। अगला प्रश्न, कविता को किसने कहा कि घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है? अग्गे, दिनकर, निराला, धूमिल। उत्तर हो जाएगा आपका डी, सुदामा पांडे। धूमिल ने कहा कि घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है क्या? तो कविता के बारे में उन्होंने यह कथन कहा है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है, जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी। धुआं आधुनिकता है, तो अग्नि प्रगतिशील चेतना। किसने कहा है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। उत्तर हो जाएगा आपका बी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न देखें, धूमिल का काव्य स्वाधीन भारत की हिंदी कविता की नक्सलवाड़ी है। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकृपाल पांडे, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर हो जाएगा बी, रामकृपाल पांडे ने कहा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। धूमिल के बारे में निम्न कथन किसका है? उनके आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था, वह आया और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया। धूमिल के बारे में किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, काशीनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, रांगे घोष। उत्तर हो जाएगा बी, काशीनाथ सिंह ने कहा। सुदामा पांडे धूमिल के बारे में कि धूमिल के आने से पहले या उनके आने तक आलोचना का जो मुंह था वो कहानी की ओर था। लोग आलोचना जो करते थे वो कहानी की करते थे, कहानी पर आलोचनात्मक रचनाएं की जाती थीं। लेकिन धूमिल के आने के बाद आलोचना का मुंह कविता की ओर हो गया। ये कहा है काशीनाथ सिंह ने। हिंदी कविता में कौन यंगरी यंगमैन के रूप में जाने जाते हैं? मुक्तिबोध, निराला, नागार्जुन, धूमिल। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुदामा पांडे, धूमिल। धूमिल ने अपनी कविता जनतंत्र के सूर्योदय में जनतंत्र को कैसे दिखाया है?
पीड़ा से कराहता मनुष्य के समान, पीड़ा से कराहती औरत की तरह, तीर से घायल पक्षी की तरह, सिर कटे मुर्गे की तरह। अगर आपने धूमिल की कविता जनतंत्र के सूर्योदय में पढ़ा है तो यह पंक्ति आपको जरूर मिलेगी। आपका उत्तर होगा डी, सिर कटे मुर्गे की तरह। आप खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से कविता से सीधी सीधी पंक्तियों से प्रश्न बन रहे हैं, और ये सारा आप लोगों को कराया जा चुका है, पढ़ा चुके हैं। सिर्फ रिवीजन इस समय आप लोगों का हो रहा है। गीत फरोश कविता के बारे में निम्न कथन किसका है कि यह कविता अपनी विज्ञापन शैली में व्यंग की शिष्टता और गहनता छिपाए हुए है। इसमें दाहकता के साथ करुणा का समन्वय मिलता है। संतोष कुमार ने कहा, ईश्वरी प्रसाद ने कहा, जगन्नाथ पंडित ने कहा या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। उत्तर हो जाएगा सी, जगन्नाथ पंडित ने कहा है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार कालिदास को वसंत का, रविंद्रनाथ को सरिताओं का और निराला को बादलों का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र को हम वर्षा का कवि कह सकते हैं। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, कांति कुमार जैन, हरिशंकर परसाई। इसका उत्तर आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें जो नए लोग हैं, कि प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। अगर इन प्रश्नों को आप हल करते तो आपके कितने सही होते, लेकिन लोग कमेंट नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कुछ सोचते हैं कि बहुत कम सही हो रहे हैं, क्या करें, कैसे कमेंट करें। ऐसा नहीं है, जितना भी सही हो रहा है आप ज़रूर कमेंट करें। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं कि यह कथन किसका है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर ज़रूर बताएंगे आपको, कि जिस प्रकार कालिदास को वसंत का, रविंद्रनाथ को सरिताओं का एवं निराला को बादलों का कवि कहा जाता है, उसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र को हम वर्षा का कवि कह सकते हैं। किसने कहा है? चलिए उत्तर बता देते हैं आप लोगों को। नहीं, कुछ लोग परेशान होंगे, ढूंढते रहेंगे फिर। और ये समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पाठ्यक्रम में है उसी पर आधारित, उसी से संबंधित आपको पढ़ना है। तो प्रश्न संख्या 46 का उत्तर आपका हो जाएगा सी, कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र के अंधेरी कविताएं के बारे में किसने कहा है कि अंधेरी कविताएं जीवन के उस चरम अनुभव की सहज अभिव्यक्ति है जिसे मृत्यु से साक्षात्कार कहा जा सकता है? डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय। आपका उत्तर हो जाएगा सी, नामवर सिंह ने यह कहा है। अगला प्रश्न, 12वें छंद में रचित नागार्जुन की कविता भस्मांकुर में किसके संबंधों का वर्णन है? कृष्ण राधा, उर्मिला लक्ष्मण, राम सीता, शिव पार्वती। आपका उत्तर हो जाएगा डी, शिव पार्वती। अगला प्रश्न, लेकिन अगले प्रश्न पर आने से पहले बता दें, जो भी हमारे नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो हम पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी इतना वक्त है आपके पास कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। और हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया था डिटेल बैच के लिए, और मैंने कहा था कि 25 अक्टूबर से शुरू होगा पहला बैच, और दूसरा बैच मैंने बताया था कि 15 नवंबर से शुरू होगा। तो इस 25 अक्टूबर के बैच को कैंसिल किया जा रहा है। 15 नवंबर से पहला बैच होगा, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा पोस्टपोन हो गई थी, नई डेट आई है। उस हिसाब से अगर देखें तो 15 नवंबर यानी यूपीएचईएससी की परीक्षा के बाद पहला बैच 15 नवंबर को प्रारंभ होगा और दूसरा बैच 15 दिसंबर को प्रारंभ होगा। 15 बजाय उसको 10 से ही प्रारंभ कर देंगे, 10 दिसंबर से। तो ध्यान रखना कि पहला बैच हमारा जो डिटेल बैच होगा वो 15 नवंबर से होगा और जो दूसरा बैच होगा वो 10 दिसंबर से होगा। ये डिटेल बैच है जो कि परीक्षा तक चलेगा, जिसमें कंप्लीट सिलेबस का
जो आपका पाठ्यक्रम है उस सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन सब का PDF नोट्स, सब पर वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा तक मिलती रहेंगी, चाहे परीक्षा 6 महीने में हो, चाहे परीक्षा 8 महीने में हो या 1 साल पर हो। ऐसा नहीं कि परीक्षा बढ़ जाती है डेट तो आपसे दोबारा फीस ली जाएगी, ऐसा नहीं है। एक बार आप एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद आप लगातार पढ़ते रहेंगे परीक्षा तक। इसकी क्या फ़ीस होगी, ये सारी चीज़ आप जानकारी इसी नंबर पर ले सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस रचना की भूमिका में लिखा है कि तुलसीदास यदि श्रव्य न होते तो कथावाचक गांव-गांव में कथा न करते, घर घर तुलसीदास का पाठ न होता। हर साल जो रामलीला के रूप में पंचों पर हर रामलीला के रूप में जो मंचों पर दोहराई जाती तो उसकी भी वही गति होती जो जायसी के पद्मावत की हुई। यानी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, आप देखेंगे कि जो रामलीला के रूप में उसे दोहराया जाता है, हर जगह मंचों पर होता है, अगर वो न दोहराया जाता तो जो हाल मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की हुई है कि लोग भूल चुके हैं। साहित्य के अलावा अगर दूसरे लोगों से पूछा जाए तो शायद लोगों को नहीं पता है, लेकिन रामलीला, रामचरितमानस जन जन के जनमानस के जबान पर है, चाहे वो किस भी समुदाय का हो। तो इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी रचना की भूमिका में कहा है ये कथन। किस रचना की भूमिका में कहा है? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो। उत्तर हो जाएगा ए, गीत फरोश। अगला प्रश्न, बादल को घिरते देखा है कविता में बादल किसका प्रतीक है? कालिदास का, अलका के राजा का, कवि के मन के आत्मबोध का, शिव की जटा का। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कवि के मन के आत्मबोध का प्रतीक है। विचार और व्यंग की आग नागार्जुन की कविताओं में दहकती दिखाई देती है। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा था या नागार्जुन ने। किसने कहा है? बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका डी, नामवर सिंह। फिर वह जिंदा है, कहानी और बांसुरी जल गई कविता किसकी है? यानी यहाँ पर एक कहानी दी गई है, फिर वह जिंदा है, दूसरा कविता दी गई बांसुरी जल गई। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? पंत, हरिऔध, भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल। आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुदामा पांडे धूमिल की हैं। धूमिल की कविताओं में अश्लील शब्द एलन गिन्सबर्ग के प्रभाव से आया है। किसका मत है? काशीनाथ सिंह, गोविंद उपाध्याय, विश्वनाथ त्रिपाठी, नामवर सिंह। उत्तर हो जाएगा आपका डी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न, यह शमशान है, यहाँ की तस्वीर लेना सख्त मना है, धूमिल के किस कविता की पंक्ति है? पटकथा, शहर में सूर्यास्त, मोचीराम, जनतंत्र के सूर्योदय में। आपका उत्तर हो जाएगा ए, पटकथा। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इन प्रश्नों को आप हल करते तो आपके कितने सही होते, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, कमेंट जरूर करें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिटेल बैच के लिए तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि संपर्क कर सकते हैं। इस समय जो समय चल रहा है, जितना कम समय आपको परीक्षा के लिए मिल रहा है, उसमें आप विस्तृत बिल्कुल भी ना पढ़ें, मेरा सुझाव है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करें। वो प्रैक्टिस सेट चाहे आप कहीं ज्वाइन करें, चाहे आप मार्केट से खरीदें, या आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट की किताब है तो उससे करें, लेकिन प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहें। लगातार प्रतिदिन 4-5 प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर हल करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी जानकारी आपकी हो जाएगी और परीक्षा में आप इस सोचाएगा तो सफल भी होंगे। तो आज ये 54 प्रश्न, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी तरीके से प्रश्नों के साथ। आपने वीडियो को अंत तक देखा, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।